बचपन से घुमी हुई रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन हम लोग आज सीधा करने जा रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरी स्पाइन मैल अलाइंड है, पूरी स्पाइन घूमी हुई है पेशेंट की। और ये देख सकते हो आप कैसे स्पाइन घूम रही है। ये स्पाइन मैं अगर इसको हाथ लगा के बनाऊँ, एक वर्टिब्रा यहाँ पर है, दूसरा वर्टिब्रा यहाँ पर है, फिर तीसरा वर्टिब्रा यहाँ पर है, चौथा इधर आ गया, ठीक है, फिर पांचवा इधर आ गया जी, फिर हमारा अगला वर्टिब्रा यहाँ पर है, फिर उसके बाद छठा ये रहा। ये आप देख सकते हैं वर्टिब्रा किस तरह इसके मैल अलाइंड है, पूरी स्पाइन टिल्टेड है। और इसके अंदर ये देखिए आप, मैं अगर आपको ये मॉडल से समझाऊं, क्योंकि ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये स्पाइन में होता क्या है, अभी तक जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ज़्यादातर उन केसेस में लोगों की स्पाइन ऐसे डिस्प्लेस हो जाती थी, इधर से उधर चली जाती है, ठीक है जी। इसके केसेस तो बहुत सारे मैंने आप लोगों को दिखाए, लेकिन अभी जो मैं आपको केस दिखा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक्चुअली पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और मेरे पास सारे छोटे बच्चे हैं इस प्रॉब्लम के लिए, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, कोई 10th में है, कोई 9th में है। कल भी एक बच्ची आई हुई थी मेरे पास गुड़गांव से, सेम प्रॉब्लम। पेरेंट्स बहुत वरीड थे, क्या करें सर। और बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, बहुत ही छोटी छोटी एज के बच्चे हैं मेरे पास स्कोलोसिस के लिए। इसमें होता क्या है, स्पाइन इस तरह घूमती है, ये इस तरह स्पाइन गोल हो जाती है, जैसे इसके केस में हुआ है। यहाँ से यहाँ जाएगी, ऊपर से ऐसे चले जाएगी, सी शेप की स्पाइन हो जाएगी। यहाँ से यहाँ घूमी, ऊपर से ऐसे घूम गई, पूरी सी शेप बन जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जब सी शेप बन जाती है तो उसको थ्रस्ट देकर करेक्ट करते हैं, पूरी स्पाइन सीधी कर देते हैं। और अभी हम इनकी स्पाइन करेंगे लाइव सीधी आपके सामने। थोड़ा सा आप देख सकते हो पेल्विक शिफ्ट भी है, वो भी मैं आपके सामने ही करेक्ट करूँगा। अभी पेल्विक शिफ्ट में आप देखिए मैम, एक बार ही थोड़ा सा इधर दिखाएं ज़रा। ये देखिए मैम, इसकी लेग्स देखिए ज़रा, दोनों लेग्स में स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन पहले से करेक्ट कर दिया मैंने इसका काफ़ी। अभी ये काफ़ी सेशंस मेरे पास ले चुकी है, बेटर है पहले से अब। और अभी मैं पूरा होप कर रहा हूँ कि इसको 100% मैं रिकवर कर दूँ और इसको कोई परेशानी ना आएगी लाइफ में, इसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ जाए आगे और इसको दिक्कत ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, इसके अंदर डॉक्टर सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिक क्या कहेगा, जैसे स्पाइन इस तरह टेढ़ी हो गई है, किसी की स्पाइन इस तरह टेढ़ी हो गई है, इसके अंदर लोहे की तार डाल के और हम लोग ऊपर से खींचेंगे। अब देखिए, अब ये कोई वो तो है नहीं कि जिसके अंदर लोहे की तार डाल के खींचे, जैसे स्पाइन है, पूरी तारों का जाल है इसके अंदर। एक तरफ की बत्ती जलाने चलेंगे, दूसरी तरफ की बत्ती बुझ जाएगी। तो जब तार में कोई लोहे की डाल के खींचूँ, स्पाइनल कॉर्ड कट सकती है, पेशेंट को कुछ भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम लोगों के लिए भी लिमिटेशन है, 1 डिग्री तक ही मैं इसमें एंगल करेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई बच्चा मेरे पास 30 डिग्री से कम कॉप्स एंगल का आ रहा है, उसी की करेक्शन पॉसिबल है विदाउट सर्जरी। अगर कोई इसी का एंगल कॉप्स एंगल 30 डिग्री से बड़ा है तो उसकी करेक्शन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अब मैं इसका थ्रस्ट देके आपको बताता हूँ कैसे मैं थ्रस्ट दूंगा। एक बारी मैं आपको हाथ स्पाइन रख के बताता हूँ, हाथ रख के देखिए, जैसे स्पाइन ऐसे टिल्टेड है तो मैं वर्टिब्रा को पुश करके सीधा करता हूँ। इसके अंदर होता क्या है, जैसे ये स्पाइन इसकी ऐसे टिल्ट हो गई, अब इधर इस तरफ की जो मसल्स हैं तो वो तो खिंच गई, इस तरफ की मसल लूज़ हो गई। तो हम इस तरफ इसको देते हैं मसल स्टिमुलेशन कि इस तरफ की मसल इसकी वेस्टिंग ना जाए। दूसरी तरफ मैं इसको कपिंग थेरेपी दे रहा हूँ या मायोफेशिया रिलीज़ करवाता हूँ कि इसकी ये वाली जो मसल खिंची हुई हैं वो रिलैक्स कर जाएँ और इसकी पेन थोड़ी कम हो जाए, ये थोड़ी कंफर्टेबल फील करें। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादातर हम पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं स्कोलोसिस वालों के अंदर। और जो मेजर इफेक्ट रहता है इसके अंदर स्कोलोसिस के अंदर, वो हमारा गनिंग का रहता है। कायरोप्रैक्टिक गनिंग से भी हम करेक्शन करते हैं। पहले मैं आपको अपनी गन से करेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये इसका L5 है, यहाँ से हम शुरू करेंगे L5 से। पहले L5 को करेक्ट करूँगा मैं इसके। अब ये मेरी गन का जो एंड है ये इसके दोनों ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर है। ये इसका L4 है जहाँ मेरा हाथ है, ये इसका L3 है। अब मैं L3 का करेक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद ये मेरा L2 आ गया, ठीक है जी।
अब देखिए मैं कहाँ से स्पाइन की एनाटमी से बाहर जाके कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जैसे स्पाइन टिल्टेड है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैं उधर अपना स्पाइनस प्रोसेस ढूंढ के और उसके अकॉर्डिंग ट्रांसवर्स प्रोसेस कहाँ लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग इसका मैं कर रहा हूँ कि इसको पूरा करेक्शन हो जाए और इसकी परेशानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और बहुत सारे बच्चे मैंने करे हैं, अभी एक बच्ची और भी आ रही है मेरे पास, उसको भी काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। तो अभी ये मेरे पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये केसेस रेयर होते हैं और पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अभी जिसके पेरेंट्स भी मेरे पास आए थे वो भी बहुत परेशान थे, बहुत दुखी हो रहे थे कि भाई कैसे करें बच्चे का, क्योंकि पेरेंट्स से भी देखा नहीं जाता है। और ये मैं इसको थ्रस्ट दे रहा हूँ। आप पहले थोरेसिक स्पाइन करेक्ट करूँगा इसकी। बेटा एक लंबा सांस लेना, आप छोड़ दो बेटा बाहर। ठीक हो बेटा, कंफर्टेबल हो, दर्द तो नहीं हो रहा ना? फिर से बच्चे एक लंबा सांस लो, हाँ छोड़ो बेटा बाहर। फिर से बेटा एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने इसका थोरेसिक स्पाइन करेक्ट कर ली है। अब मैं इसकी सर्वाइकल स्पाइन पे आ रहा हूँ, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन भी करेक्ट करनी इसकी ज़रूरी है। सर्वाइकल स्पाइन भी इसकी पूरी मैल अलाइंड हुई पड़ी है, तो ऊपर से नीचे तक सारे ही वर्टिब्रा इसके मैल अलाइंड है। तो सारा करेक्शन करूँगा मैं इसका। थोड़ा सा बेटा ऊपर हेड उठाना, ज़रा और ऊपर करो बेटा, हाँ। अब आप गर्दन को ऐसे कर लो। अब मैं इसका जो भाग करेक्ट करने जा रहा हूँ वो इसका C7T1 है। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये देख सकते हो आप, इसका ये C7T1 है। इसकी भी अलाइनमेंट आउट है, तो मैं इसकी अलाइनमेंट अब करूँगा, इसके अंदर इसकी करेक्शन करूँगा। आप बच्चे इस तरफ करो फेस, थोड़ा सा फेस इस तरफ करो, हाँ। एक लंबा सांस लो बेटा, हाँ। फिर छोड़ दो बाहर। ये C7T1 मैंने इसका करेक्ट किया है। अब इसको हम अपर सर्वाइकल स्पाइन में थ्रस्ट देंगे, वो भी मैं आपको दे के दिखाता हूँ किस तरह से मैं इसको अपर सर्वाइकल स्पाइन में थ्रस्ट दूंगा। बेटा अब आप सीधा लेटो, एक बारी सीधा लेटो ऑन योर बैक, हाँ बैक पे लेटो बेटा, हाँ। एक लंबा सांस लो। अब देखो मेरे हाथ कहाँ हैं, इसके सर्वाइकल वर्टिब्रा C2 C3 के ऊपर हैं। अब मैं इसको थ्रस्ट दूंगा C2 C3 का। बेटा एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। ठीक हो, कंफर्टेबल हो, पेन तो नहीं हुआ? अब आप इस तरफ से हम करेक्ट करेंगे, हाँ बहुत ही बढ़िया। अब इनको बच्चों को साथ में स्पाइन की वजह से सारा शोल्डर्स में भी पेन आने लगता है, तो शोल्डर भी इसका करेक्ट करूँगा साथ में। बच्चा ऐसे हाथ करो हेड के नीचे, थोड़ा सा इधर आओ। एक लंबा सांस लो आप, हाँ छोड़ दो बाहर। हाँ ये शोल्डर जॉइंट करेक्ट करने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि शोल्डर्स में भी पेन आता है कई बार बच्चों को। हाथ दोनों सर के ही वाला हाथ सर के नीचे ऐसे करो बेटा। एक लंबा सांस लो, छोड़ दो बेटा बाहर। ये थ्रस्ट मैं इसको रिस्ट के लिए दे रहा हूँ कि थोड़ी सी इसकी बॉडी जो सी दूसरी जगह से टेंस हो रही है, तो मैं इस जगह से इसकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर पाऊँ। बेटा अब आप एक बारी उठ के बैठो, ज़रा बैठ जाओ। आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ, नहीं लेग्स ऊपर ही रहेंगे आपकी, थोड़ा सा मेरे पास आओ, ऐसे करो दोनों हाथ। अब हम इसको थोरेसिक स्पाइन में डॉग थ्रस्ट देंगे। दिस इज़ अ डीप थ्रस्ट, जो कि करेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। और ये मेरा एक हाथ इसकी थोरेसिक स्पाइन पे रहेगा पीछे की तरफ, और हम लोग मुट्ठी बना के रख लेते हैं कि मेरा हाथ इसके हाथ के ऊपर रहे। तो इसको ये डॉग थ्रस्ट दे रहा हूँ मैं। बेटा एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर, हाँ छोड़ दो। ये मैंने इसका मिड थोरेसिक करेक्ट की है। अब मेरा हाथ इसकी लोअर थोरेसिक स्पाइन के ऊपर है, हाँ। अब मैं अपर थोरेसिक इसकी करेक्ट कर रहा हूँ, हाँ। अब मैंने मिड थोरेसिक करेक्ट कर ली है इसकी, और सर्वाइकल स्पाइन C2 C3 C7T1 वो करेक्ट कर लिया सारा। शोल्डर जॉइंट्स की मिसअलाइनमेंट जो थी वो करेक्ट करी है। थोड़ा एल्बोज का थ्रेस दिया है, थोड़ा रिस्ट का दिया है। अब मैं इसको लोअर स्पाइन का दूंगा। बेटा मेरी तरफ एक बारी टिल्ट करो, आप हेड मेरी तरफ करो, ऐसे मेरी तरफ घूम जाओ, ज़रा थोड़ा सा आगे आओ बेटा। इस नी को बेंड करो आप, हाँ ऐसे करो हाथ। अब आप दोनों हाथ पकड़ो। अब हम इसको थोड़ी सी लंबर स्पाइन का थ्रस्ट देंगे इस पोर्शन का,
क्योंकि लंबर स्पाइन भी टिल्टेड है। इसमें बेटा एक लंबा सांस लेना है आपने। हाँ, छोड़ो बेटा बाहर। हाँ, लोअर स्पाइन लूज। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये आप देख सकते हैं लोअर स्पाइन का थ्रस्ट दिया हमने। ये इसकी ओरिजिनल बोन साउंड्स हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। आप लोग लाइव वीडियो में देख पा रहे हो, पूरा ओरिजिनल है, कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं है, हमने कोई साउंड ऐड नहीं करी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं सर ये इतनी सारी बोन की साउंड कैसे आ सकती है। ओरिजिनल साउंड्स हैं बोन की, कोई एडिशन नहीं है इसके अंदर। बेटा एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। बस अब सीधा लेटा बेटा। अब मैंने इसकी स्पाइन सारी करेक्ट कर ली है। अब स्पाइन के साथ अगर मैं एसोसिएटेड जॉइंट्स की बात करूं तो देखिए इसमें हिप आ जाता है। अब स्पाइन इस तरह से घूम गई अगर पेशेंट की, और हिप्स जोन से हैं, हिप्स भी इफेक्ट होंगे। पेल्विक शिफ्ट था, इसको मैंने दिखाया अभी आपको। पेल्विक शिफ्ट किस तरह होता है, इस तरह स्पाइन ऐसे पेल्विस घूम जाता है। तो अभी मैं फीमर बोन को पकड़ के नीचे से टांग को खींचूंगा, जिससे इसकी दोनों तरफ की करेक्शन करूंगा पेल्विस की। उससे इसका पेल्विस भी इक्वल आ जाएगा, जिससे इसको चलने में, इसकी जैसे टांग बंदा चलता है उसकी एड़ी लगती है ज़मीन पे, तो इसकी प्रॉपरली एड़ी टच करेगी। तो इसको पेल्विक शिफ्ट दे रहा हूँ, वो उसके लिए मैं दे रहा हूँ थ्रस्ट हिप के लिए। बेटा एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। हाँ, अब ये एंकल पे दूंगा। अब दूसरे हिप पे देंगे। फिर से। हाँ, अब हम इसको एक थ्रस्ट देंगे हिप का, और क्योंकि पेल्विक शिफ्ट काफ़ी थोड़ी सी है उसके अंदर, तो इसकी पूरी तरह से करेक्शन हो जाए। बेटा एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। वेरी गुड। अब हम दूसरी लेग का देंगे इसको थ्रस्ट। एक लंबा सांस लो बेटा, छोड़ दो बेटा बाहर। हाँ, वेरी गुड। अब साथ में हमने, आप देखिए, हिप की करेक्शन कर ली है, इसकी एंकल की करेक्शन कर ली है। अब हमारा नी बच गया दोनों तरफ से। अब मैं नी का करेक्शन करूँगा इसका। हाँ बेटा थोड़ा सा इधर आ जाओ कोने पे, इधर आ जाओ बेड के एज पे। हाँ, वेरी गुड। अब नी के थ्रस्ट के लिए इसको नी का थ्रस्ट मैं देने जा रहा हूँ, और नी जैसे ही लॉक करेंगे हम लोग स्ट्रेच करेंगे नी को। बेटा एक लंबा सांस लो। जब पेशेंट इनहेल करता है तो हम लोग उसको एक्सेल करो बेटा बाहर। जब एक्सेल करता है तो हम लोग अपनी पूरी स्ट्रेच पोजीशन में आ जाते हैं, और ये थ्रस्ट है। इसको यहाँ पे हमने थ्रस्ट दे दिया नी जॉइंट का। अब आप इस तरफ आ सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी है क्या कायरोप्रैक्टिक में। ये थ्रस्ट है जो नी के लिए हम देते हैं यूजुअली। बेटा एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। वेरी गुड। अब आप दोनों लेग्स को ऐसे बेंड करो। दिस इज अगेन फॉर द हिप, डिफरेंट तरीके से दे रहा हूँ मैं। बेटा एक बार दोनों लेग्स खोलो, खोलो ऐसे ऐसे ऐसे। ओपन योर लेग्स। हाँ, नाउ क्लोज योर लेग्स, क्लोज योर लेग्स, ओपन इट अगेन। हाँ, क्लोज 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 क्लोज। हाँ, फिर से खोलो। हाँ, फिर से बंद करो। हाँ, दिस इज अ थ्रस्ट अगेन फॉर द हिप जॉइंट। बेटा अब आप बैठो, एक बारी बैठ जाओ, दोनों लेग्स नीचे करो, इधर इधर इधर। अब दोनों हाथ नेक के पीछे रखो बेटा अपने। ये अगेन मैं इसको थोरेसिक स्पाइन का थ्रस्ट देने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा और इफेक्टिव थ्रस्ट है थोरेसिक स्पाइन के लिए, क्योंकि इसकी मैल अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा है थोरेसिक स्पाइन में, तो थोरेसिक स्पाइन का ही थ्रस्ट मैं इसको दे रहा हूँ। अब ऐसे करो। अभी मैंने आपको शोल्डर थ्रस्ट एक लेट के दिखाया था, ये सिटिंग पोजीशन में है पेशेंट के लिए। वेरी नाइस। अभी मैंने आपको C7T1 इसका मैनिपुलेट करके दिखाया था लेटा के। अभी मैं बिठा के कर रहा हूँ उसका मैनिपुलेट C7T1। हम लोग हर बॉडी के भाग के अंदर थ्रस्ट दे सकते हैं, हेड टू टो। कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसा नहीं बचता है जिसमें हम थ्रस्ट नहीं दे सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर वरुण दुग्गल है और मैं दिल्ली में हूँ, रमेश नगर में, और आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जो करनाल प्लस के नंबर्स आ रहे हैं उन्हीं पे आप कॉल करके मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।